इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं, मोहाली चंडीगढ़ रोड है ये। मोहाली चंडीगढ़ रोड पर आज एक बार फिर यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए हैं। आपको याद होगा आज से करीबन 1.5 वर्ष पहले दिल्ली अमृतसर रोड को जाम कर दिया गया था और एक वर्ष तक किसान जो है वो धरने पर बैठे थे। लेकिन केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था एमएसपी को लेकर कि एमएसपी की जो उनकी मांग है उसे पूर्ण कर दी जाएगी। लेकिन आज किसानों का ये आरोप है कि आज भी उनके हाथ खाली हैं और यही कारण है कि अभी इस समय सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर यहां पर पहुंच चुके हैं और चंडीगढ़ मोहाली जो मार्ग है उसे रोक दिया गया है। एक बार फिर यहां पर आप ये देख सकते हैं कि यहां मंजे जो हैं एक बार फिर किसानों ने बिछा दिए हैं और इस बार एक किसान जो है एक बार फिर मूड में है कि अब जितना मर्जी समय लग जाए अब यहां से हटने वाले नहीं है। कहां से आए हैं सर आप? मानसा से। मानसा से। तो क्या सोच कर आए और किस लिए आए? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਪੂਰਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆਏ ਆ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ 3 कानून अब ये 3 दिन का साकेतिक धरना है कि एक बार फिर लंबा सोच कर आए हो? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਹੀ ਸੋਚ कर आए हैं भी ਜੇ साल भर चले तो साल भर ही चलाएंगे। आप ये देख सकते हैं 3 काले कानून जो कि 1.5 वर्ष पहले लगातार किसानों की मांग रही है कि 3 कानूनों को वापस लिया जाए। देखिए मानसा यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। तो भाई साहब क्या सोच कर आए और कहाँ से आए? हम फिरोजपुर से आए हैं और क्रांतिकारी किसान यूनियन हमारा संगठन है। डॉक्टर दर्शनपाल जी हमारे प्रधान हैं। हम ये सोचकर कुछ नहीं, हमने संयुक्त किसान मोर्चे ने तय किया है कि पूरे भारत के अंदर जो जब हमने दिल्ली की हदों पे जब आंदोलन समाप्त किया था तो सरकार ने हमारे साथ लिखित में वादा किया था कि एमएसपी का गारंटी कानून बनाएंगे, बिजली संशोधन बिल नहीं लाएंगे और ये केस वापस लेंगे लखीमपुर की सारे तमाम। लेकिन हुआ ये कि अभी सरकार मुकर गई है सारे वादों से और साथ में मीडिया अदारों पे भी दमन करना शुरू कर दिया। तो बिजली संशोधन बिल भी ले आए तो एमएसपी से भी मुकर गए। तो इसलिए हमने संयुक्त किसान मोर्चा ने अभी दूसरा राउंड शुरू किया है। पूरे भारत की जो स्टेट की राजधानियां हैं उनके ऊपर हम 3 दिन के लिए प्रदर्शन करेंगे क्योंकि 3 दिन का महापड़ाव पूरे देश के, जैसे यहाँ चंडीगढ़ में है, पंजाब की तरफ से, हरियाणा की तरफ से है, यूपी का लखनऊ में है, बिहार में है, बंगलौर तक, साउथ तक सभी स्टेट में है। जहाँ जहाँ इलेक्शन नहीं है वहाँ सभी होगा। तो हम 3 दिन के लिए आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और कुछ हमारी मांगे पंजाब सरकार के साथ भी है। जैसे पराली के मसले पे सरकार ने कुछ हल नहीं किया, यहाँ तक कि केंद्र सरकार से आए हुए पैसों से जो मशीनें मिलनी थी किसानों को वो उसका भी गबन करके और किसानों पे ज़बरदस्ती पराली के केस किए जा रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर और जो प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं गाँव में शहरों में उसके विरोध को लेकर, आबादकार जो ज़मीन है जिन्होंने सदियों से ज़मीन को आबाद किया उनको उजाड़ा जा रहा है। इन तमाम मांगों को लेकर हम ये आंदोलन कर रहे हैं। 3 दिन का केंद्र के खिलाफ है। अगर पंजाब सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हम मीटिंग करके उसको बढ़ा भी सकते हैं, इसका कोई और रूप भी सामने ला सकते हैं। आपने कहा कि पंजाब सरकार से भी आपकी मांगे हैं और साथ ही आपने कहा कि 3 कानूनों को लेकर जब आप बैठे थे केंद्र के खिलाफ भी ये 3 दिन का साकेतिक धरना है। तो एक तरफ आपने पंजाब सरकार की बात की तो चंडीगढ़ राजधानी क्यों चुना गया? क्योंकि पहले आप दिल्ली बॉर्डर पर बैठे थे और केंद्र के खिलाफ आपने प्रदर्शन किया था। तो क्या इन 3 दिनों में ये रूपरेखा तैयार करेगा किसान के यहाँ पर एक बार इकट्ठ दिखाना है कि एकत्रित होकर के हम एक बार फिर दबाव जो कि सरकार के खिलाफ बनाना चाहते हैं? देखिए हम जो किसान है ना, हम बड़ी सूझबूझ के साथ पूरी रणनीति के साथ चलते हैं क्योंकि सरकार को होता है कि देखिए ये फिर बैठ गए। हम सरकार को और देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम एकदम से कुछ नहीं करते, हम गांव से शुरू करते हैं। पिछली बार भी ऐसे किया था, इस बार भी गांव से शुरू किया। ब्लॉक लेवल पे आए, ब्लॉक लेवल पे ज्ञान पत्र दिए, एमएलए एमपीज को ज्ञापन दिए, फिर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर पे गए, कलेक्टर के दफ्तरों में बैठे, फिर हमने रैलियाँ की, कन्वेंशनें पूरे भारत के अंदर की और उसके बाद हमने ये चुना कि हम पूरे देश की राजधानियों के अंदर बैठेंगे, अपनी ताकत का अंदाजा लगाएंगे, ताकत को और बढ़ाएंगे। और अगर अभी सरकार को हम चेता रहे हैं कि देखो भाई फिर आप हम पे दोष दोगे कि आप दिल्ली में घुस गए, आप रास्ते ब्लॉक कर दिए, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते क्योंकि हमें गांव में काम है, खेती किसानी करनी है। लेकिन हम अपनी ताकत लगातार सरकार को दिखा रहे। अगर सरकार नहीं मानती, सरकार का अड़ियल रवैया रहता है तो फिर इसका जो अगला स्टेज है वो दिल्ली का है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और फिर हम राजधानी में जाकर। किसानों के कुछ नेताओं पर यह भी आरोप लगे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो या कुछ और नेता हो जिन्हें राजनीति, जिन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव लड़ना भी चाहिए,
पंजाब में भी उन्होंने चुनाव के समय गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपना कहीं ना कहीं अपने कैंडिडेट खड़ा है। तो अब किसान क्या सोचता है, ऐसे नेताओं को साथ लेके एक बार फिर चलेगा? देखिए, चुनाव लड़ना या ना लड़ना हर किसी का निजी, चुनाव वोट डालना, चुनाव लड़ना निजी होता है। अगर गुरनाम सिंह चढ़ूनी या आपने उनका पर्टिकुलर नाम लिया, या दूसरे कुछ नेता चुनाव लड़ते हैं, लड़ना एक बात है, लेकिन लड़ना, जीतना, हार जाना एक बात है, लेकिन लोगों के लिए संघर्ष करना एक बात है। अगर गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे राज्यपाल जी ने अभी कहा कि मैं अपनी जो बाकी ज़िंदगी किसानों के लिए लगाना चाहता हूँ, अगर बाकी लोग जो क्योंकि राजनीति से कोई अछूत नहीं हो जाता, ऐसा नहीं कि अगर किसी ने चुनाव लड़ लिया तो उसको कैंसर की या कोढ़ की बीमारी होगी उसको छुएंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, राजनीति कौन करेगा? देश का किसान। सारे मुद्दे, गैर राजनीतिक दुनिया में कुछ नहीं होता, आपके नाम के अंदर भी एक राजनीति छुपी होती है। तो राजनीति कैसे करनी है ये लोगों ने तय करना है। अगर संघर्ष के लिए कोई भी किसान नेता, कोई भी किसान संगठन हमारे साथ आएगा बीजेपी आरएसएस के संगठनों को छोड़कर, तो हम उसको साथ में लेंगे और संघर्ष को और मजबूत करेंगे। तो हरियाणा भाईचारा इस बार फिर देखने को मिलेगा? देखिए, हरियाणा हो, यूपी हो, जो किसान है ना, देश के जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल नेता है, उन्होंने हमेशा हमको बांटने की कोशिश की, लेकिन हम एक हैं, किसान कौम एक है, हरियाणा हमारा भाई है, उन्होंने हमें बड़े भाई का खिताब दिया है, तो हम बड़े भाई का हमेशा फर्ज बनता है छोटे भाई को साथ लेके चलने का, और वो लेके चलेंगे। अभी नहीं, आज नहीं, हमेशा लेके चलेंगे। आप ये देख सकते हैं कि हरियाणा की अगर बात की जाए तो पंजाब का किसान एक बार फिर यही कह रहा है कि हम अपने छोटे भाई को साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन इस बार किसान जो है एक बार फिर मूड में नज़र आ रहा है, जैसे आज से 1.5 वर्ष पहले पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा था। और 3 दिन का ये धरना है और प्रत्येक राजधानी में जा करके किसान केवल इन 3 दिनों में अपनी मांगों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक रखना चाहता है। अब ये देखना होगा कि ये 3 दिन का धरना क्या आगे बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे गिनती यहाँ पर किसानों की बढ़ती चली जा रही है। और ट्रैक्टर आप ये देख सकते हैं वैसे ही लगा दिए गए हैं जैसा कि दिल्ली कुंडली बॉर्डर पर और लखीमपुर बॉर्डर पर हमें देखने को मिला था। अब ये देखना होगा कि इन ट्रैक्टरों के साथ एक बार फिर हमें शामियाने लगते हुए नजर आते हैं या नहीं, क्योंकि किसान इस बार पूरे मूड में नजर आ रहा है कि हमारी मांगों पर आखिरकार कब केंद्र सरकार उसके ऊपर हस्ताक्षर करेगी और राज्य सरकार कब करेगी। आप ये देख सकते हैं कि लंगर जो है, खाने की व्यवस्था भी किसान जो है वो करके आए हैं और यहाँ पर दोपहर के खाने की तैयारी जो है वो चल रही है। आप ये देख सकते हैं। कहाँ से आए हो बाबा जी? पंजाब से, मलोड़ से। तो लंगर पूरा लेकर आए हो? हाँ जी। तो कितने दिन का प्रोग्राम? जितने देर इतने रहना पे उतने दिन रहेंगे जी। तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ किसान 3 दिन की बात कर रहे हैं, तो बहुत से किसान ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम जितना समय यहाँ पर उनके नेता उनको कहेंगे रुकने के लिए तो हम रुकेंगे। तो अब ये धरना कितने दिन तक चलता है, लेकिन पल पल की अपडेट आप इंडिया डेली लाइव पर देखते रहेंगे। मेरे सहयोगी अमित के साथ मैं स्वर्ण सिंह बावा, मोहाली।